जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र एक बार फिर आपके अपने चैनल टारगेट विद पुष्पेंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख शासक और उनके मकबरे। आज का टॉपिक है आपका प्रमुख शासक और उनका मकबरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका इसमें शासक था आपका बाबर। बाबर का टाइम पीरियड आपका था आपका 1526 से लेकर 1530 तक। और ये भैया इसका मकबरा कहाँ पे है? तो भैया इसका मकबरा है आपका काबुल में। काबुल कहाँ पे है? ये भैया आपका किसकी राजधानी है? तो भैया ये आपकी राजधानी है अफ़गानिस्तान की। तो भैया राजधानी देखना चाहते हैं तो इसमें पहले आपका एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। तो और आपका बाबर कौन से साम्राज्य का संस्थापक था? तो भैया ये आपका मुगल वंश का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी था भैया हुमायूं। कौन था इसका उत्तराधिकारी? तो इसका भैया उत्तराधिकारी था आपका हुमायूं। और उस हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। भैया इसी वंश के मध्य में आपका एक शासक आ जाता है, इसका नाम था शेर शाह सूरी। और इसका बचपन का नाम आपसे बहुत पूछा जाएगा कि इसका बचपन का नाम क्या था? तो भैया इसका बचपन का नाम था आपका फ़रीद। क्या नाम था इसका बचपन का? फ़रीद, फ़रीद खां। और भैया इसने क्या किया था? एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर खां पड़ गया था। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो भैया इसका टाइम पीरियड 1540 से लेकर 1545 तक था। और इसका मकबरा कहाँ पे है? तो भैया इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। कहाँ पे? सासाराम बिहार में। इसी के आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो ये आपका उत्तराधिकारी हुमायूं का था। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो भैया हुमायूं का उत्तराधिकारी था आपका अकबर। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो भैया अकबर का मकबरा है आपका सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो भैया इसका शासनकाल आपका 1556 से लेकर 1605 तक रहा। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जहांगीर। क्या पढ़ेंगे अब? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का आपका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। 1605 से लेकर 1627 तक था। इसका मकबरा कहाँ पे? तो भैया इसका मकबरा है आपका लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। लाहौर कहाँ पे पड़ता है भैया? लाहौर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था? तो भैया शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। 1627 से लेकर 1658 तक था। और इसका मकबरा कहाँ पे भैया? इसका मकबरा आपका आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपका 1658 से लेकर 1707 तक था। कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक था। और इसका मकबरा कहाँ पे है भैया? इसका मकबरा आपका दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में। तो ये आपका पेज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका था गुलाम वंश का संस्थापक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसका जो मकबरा है भैया, ये इसका भी मकबरा कहाँ पे है? लाहौर। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो भैया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो भैया गुलामों का गुलाम आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसका मकबरा कहाँ पे भैया? इसका मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। देखो, एक तो ये आपका इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आपका शासक है बलबन। और बलबन का आपका जो मकबरा है वो कहाँ पे? वो भैया आपका दिल्ली में है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये आपके एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। और इनका दरगाह कह सकते हैं, या दरगाह नहीं कहेंगे तो इनका मकबरा कहेंगे। तो मकबरा भैया आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। अब नेक्स्ट आपके ये भी आपके सूफी संत हैं जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनका मकबरा कहाँ पे है? तो भैया इनका मकबरा आपका अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर। अजमेर कहाँ? राजस्थान। तो भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पे स्थापित है? तो यह किसने बनवाया था? तो भैया सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपका दिल्ली में है। और इसे बनवाया किसने था? इल्तुतमिश से। और कहा जाता है कि ये आपका भारत का पहला मकबरा था। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा किससे संबंधित है? तो भैया सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपका इल्तुतमिश के, इसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों के यहीं पे कब्र है, इसीलिए इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो भैया ये आपके दिल्ली में है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। धन्यवाद भैया। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।